हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल चारो बाय तन्वस। आज 777 है, राइट। 777 पोर्टल आज ओपन हुआ है। 77 पोर्टल जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल माना जाता है। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स प्री शफल कर लिए हैं। आपके और आपके पर्सन्स के एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स दे दिए हैं। ओके, मैंने क्यों बोला 777? 7th of July means 7 and 7, but why the last 7? Add 2023, 2 plus 2 plus 3 is 7 again. So it's really a very spiritual month. और अगर आपने इस month spiritualism practice किया, meditation किया, you are going to reap its benefits like anything. Okay, तो आपको इस 7-7 पोर्टल में आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके स्पेशल पर्सन के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड आया है एनलाइटनमेंट। ओके, तो इसका मतलब अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू। ये है बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज दिस एनलाइटनमेंट अबाउट। दिस इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव। तो आपको बोला जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना है। आपने बहुत दूसरों के बारे में सोच लिया, दूसरों की वजह से आपने अपने खुशियों को रखा, आपने गम भी सहा दूसरों की वजह से, बट नहीं, अब आपको अपने बारे में सोचना है। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ आपको भी, मतलब ये आपके पर्सन के लिए भी है एंड ये चीज़ आपके लिए भी है। ठीक है, दिस इज़ द एनलाइटनमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये एनलाइटनमेंट आपको भी मिलने वाली है कि आपको अब अपने बारे में सोचना है, आपको अब अपने गाइडेंस में रहना है। ठीक है, आपने बहुत टाइम अपने पर्सन के बारे में सोच के, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोच के, उनकी एनर्जीज़ के बारे में सोच के अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को दुखी किया, कभी बहुत खुश भी हुए, बट अब ये अफेक्ट नहीं करने देना है। आपको दूसरों की फीलिंग्स से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना है। अब आपको अपने बारे में सोचना है और अपना ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन के अंदर भी ये चीज़ें आने वाली है कि उन्हें सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उन्होंने भी बहुत दिनों से दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ऑब्लिगेशंस जो हैं उन्हें पूरा करना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर सोचा। अब वो अपने बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, इस 7-7 पोर्टल के बाद अब वो अपने लाइफ में अपने तरीके से फॉरवर्ड मूव करना चाहेंगे, जहाँ पे उन्हें अपनी डिलाइटमेंट, अपनी खुशियों को लेकर सोचना है। ठीक है, तो उनकी खुशी क्या है, उनकी खुशी आप में है। ठीक है, तो वो आपको पाना चाहेंगे और इसके लिए वो उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करना है, अपने ऑब्लिगेशन से निकलना है। ठीक है, और उन्हें फॉरवर्ड मूव करना है अपने लाइफ में, अगर उन्हें खुशियाँ चाहिए तो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये गेटवे पोर्टल एक ओपन हो रहा है, 7-7 पोर्टल ये ओपन हो रहा है कि आप लोग दोनों की एनर्जीज़ में चेंज आए, आप लोग दोनों अपने बारे में सोचें, थोड़े से सेल्फिश हो जाए, थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए आप दोनों की। आप दोनों को एक क्लैरिटी मिले कि सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सोच के अगर ज़िंदगी जिएंगे तो कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एटलीस्ट अपनी खुशियों की तो बैंड बजा देने वाले हैं, बट अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं एंड वो भी आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, एंड उनकी खुशियां आपके साथ है तो वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसके बारे में भी वो सोचने वाले हैं। ओके, वो अब कहीं ना कहीं अपने हार्ट को ओपन करने वाले हैं। मून इज़ इंट्यूशन, मून इज़ हार्ट। ठीक है, इमोशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी वो अपने इमोशंस को ओपन करने वाले हैं, जो उन्होंने इतने दिनों से हाइड करके रखा था, उन्हें वो अब आपको बताने वाले हैं, जताने वाले हैं। ठीक है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं उन इमोशंस को, और वो गो विद द फ्लो करने वाले हैं। जिस तरीके से ज़िंदगी लेके जा रही है उस तरीके से जाएंगे वो, बट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जाएंगे, अब दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अब अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लिए हो सकता है उन्हें बहुत लोगों से दूर होना पड़े, उन्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, बट वो उस चीज़ के लिए भी रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपने अकेलेपन को वो चूज़ कर रहे हैं ताकि वो आपसे मिल सके। ठीक है, कभी कभी वो अपने आप को अकेला कर लेंगे ताकि
उन्हें वो सोचने का टाइम मिले, वो विजडम लेने का टाइम मिले, वो नॉलेज लेने का टाइम मिले, वो एनलाइटनमेंट लेने का टाइम मिले, जहाँ पे उन्हें भी रियलाइज़ हो कि उनके लिए क्या है उनकी डिलाइटमेंट, ठीक है, उस चीज़ को वो करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है वो मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे आपके पर्सन, ठीक है। उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी जहाँ पे दे आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर देयर ओन नीड्स, ठीक है। उनकी हैप्पीनेस के लिए वो स्टैंड लेना चाहेंगे। बहुत दिन उन्होंने दूसरों के लिए स्टैंड लिया, दूसरों को बचाया, बट अब वो अपने आप को बचाना चाहेंगे क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ओके। बट इसमें टाइम लगेगा। अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ें एक ही दिन में हो जाएंगी, 7-7 पोर्टल आया ही नहीं कि ये चीज़ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, उन्हें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज़ को पाने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है ना। एंड ये जब आएगा आपके पास, ये एकदम लिटरली प्योर फॉर्म में आएगा आपके पास, ठीक है। प्योरिटी का कार्ड है, प्योर लव रहेगा ये, प्योर फॉर्म में वो आएंगे आपके पास। अपनी हैप्पीनेस, अपने जो भी उनकी इंट्यूटिव एनर्जीज उन्हें बोलेंगी, ठीक है, वो चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं, अब इमोशनल साइड में वो जाने वाले हैं। अपने इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड्स को वो बैलेंस करना चाहेंगे, तो उस बैलेंस को लाने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। बट ये बहुत ही ज़्यादा प्योर होने वाला है, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतना स्वीट सा जेस्चर उनके तरफ से आपके पास आने वाला है, ओके। ऑब्स्टिकल्स बहुत आने वाली हैं, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। उनके पाथ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। कुछ तो उनके अपने फियर्स रहेंगे, उनके इनर डेमन्स रहेंगे, कुछ उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस को अब वो साइड लाइन करने वाले हैं, उन चीज़ों को लेकर भी उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बात सुनाया जाएगा। बट दिस इज़ द टाइम दैट दे आर गोइंग टू शावर देम विथ सेल्फ लव। तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे गेटवे ओपन हो रहा है, डिलाइट का गेटवे ओपन हो रहा है, और वहाँ पे दिख रहा है कि वो अब खुद से ओपन होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। वो फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको रीच आउट करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में वो रीच आउट करेंगे, वो थोड़ा बहुत बातें करेंगे, बट हाँ, अभी अगर आप सोचोगे कि वो सब कुछ खुल के एक बार में वो आ जाए, तो नहीं, इतना जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो। कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग दोनों कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहे हैं। आप लोग दोनों एक दूसरे को आप लोग पुश करने वाले हैं, ताकि आप दोनों सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप दोनों ने बहुत साल हो गए जब सिर्फ आपने उनके बारे में सोचा और उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचा, बट अब आप दोनों कहीं ना कहीं पुश्ड हो गए बाय डिवाइन, बाय बोथ ऑफ यू, कि अब आप दोनों अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, सेल्फ केयर करोगे, न्यू बिगिनिंग। और जैसे जैसे आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप दोनों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। आप दोनों की एनर्जीज जैसे जैसे हायर लेवल्स में जाएंगी, जैसे जैसे आप दोनों स्पिरिचुअलिज्म के पाथ में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप दोनों के अंदर एक फ्रेश एनर्जी आएगी, जो कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगी, और आप दोनों इस कनेक्शन में एक नया बिगिनिंग देखोगे, ठीक है। होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, जो मुझे यहाँ पे दिखा है कि वो एक विजडम चाहते हैं, जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहेंगे, अपने इमोशंस को ऑल ऑफ अ सडन जब वो रियलाइज़ करते हुए दिखेंगे इस 7-7 पोर्टल के बाद, तो उस समय उनमें वो एक होलनेस उन्हें फील होगा, जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़, इमोशनल साइड एज वेल एज द प्रैक्टिकल साइड को उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पेशेंस इन दिस, ओके। एंड प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। तो देखिए, कहीं ना कहीं इतना प्योर लव रहेगा, इतना अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है ना इस पेशेंस के बाद, इस पूरे जर्नी के बाद, कि आप भी प्राउड फील करोगे एंड वो भी प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करने वाले हो। आप लोग की एनर्जीज़ बहुत प्योर होने वाली है, बहुत अनकंडीशनल फील करने वाले हो, अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाली है, एक ट्रू लव, ठीक है, जिसको आपने हमेशा डिजायर किया, जिसको उन्होंने हमेशा डिजायर किया। और कहीं ना कहीं ये आप दोनों के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा, जब आप दोनों एक दूसरे से
के साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है, आप लोगों को क्लैरिटी मिली है कि इस 777 पोर्टल में आप दोनों के साथ क्या होने वाला है, आपके और आपके एसपी के साथ। तो आई होप क्लैरिटी मिली है एंड आप लोग के साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों को वो अपने अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी केयर करनी है, ठीक है। आप जो चाहते हो उसे पूरा करना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ कहीं ना कहीं पुल फील कर रहे हो। आप अपनी खुशियों को मतलब लाइक बहुत दिनों से आपने अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस किया, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको मन कर रहा है कि आप अपनी सारी जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देती है, जो चीज़ से आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप उन चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर मुझे ही पता चलेगा आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। एंड प्रोक्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ज़रूर प्रोक्लेम करें। बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, कम्युनिकेशन, reaching out, wholeness, that is balancing of feminine and masculine energies, and proud, the feeling of proud, the feeling of achieving something that you hadn't thought कि हाँ ये सच हो सकता है, राइट, अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो इसे अफर्म ज़रूर करें एंड प्रोक्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जीज़ को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है एंड काम खत्म। बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत हेल्पफुल भी है। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको भी दिल से बहुत सारा थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। बेस्ट विशेज़ फॉर दिस 777 पोर्टल एंड साथ में आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मे बी कुछ लोगों ने टैरो कार्ड्स भी खरीदे हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हो टैरो रीडिंग, राइट, शुरू कर रहे हो, मतलब अपने आप से भी कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा भी फीलिंग आया, ओके। तो आई होप आप लोग को पसंद आई है। लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन पे प्रोक्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जीज़ को और साथ में एफर्मेशन को भी प्रोक्लेम कर ले एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।